Class 4 Chapter 16 Use of can, may, must and shall. Can you ride a bicycle? आपको रिप्लाई देना है. May you give me your pencil please? क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकती हूँ. तो इसमें क्या है कि कैन और मे दोनों का ही मीनिंग सेम सा है, लेकिन सेंटेंस का जो भाव है उसके आधार पर यूज़ किया जाता है, कहीं कैन कहीं मे. तो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में. द पास्ट टेंस ऑफ कैन इज कुड. कैन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वे. कैन और कुड का सेम ही सेंस है. जो पास्ट टेंस है कैन का वो कुड है. और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस एबिलिटी, अपनी एबिलिटी शो करने के लिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ और मैं ये काम कर सकती थी. पास्ट टेंस हो गया. आई कैन सॉल्व दिस पजल. कैन यू हेल्प मी? शी कैन स्पीक वेल एट फंक्शन. आई कैन सॉल्व दिस पजल, इसमें तो मीनिंग क्लियर है कि मैं इस पजल को सॉल्व कर सकती हूँ. सेकंड में है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो. मतलब एबिलिटी तो है पर तुम करोगे नहीं करोगे वो डिपेंड करता है. शी कैन स्पीक, वो अच्छे से बोल सकती है फंक्शन पे. कुड इज़ नाउ यूज टू मेक रिक्वेस्ट इन प्लेस ऑफ वुड. और कुड का यूज़ जो है रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए. कैन का पास्ट टेंस भी है कुड. कुड यू हेल्प मी विथ सम मनी, क्या मेरी कुछ धन से, कुछ पैसे से सहायता कर सकते हैं. कुड यू होल्ड दिस बुक फॉर मी, क्या आप इस बुक को पकड़ सकते हैं मेरे लिए. फिल इन द ब्लैंक विथ कैन, कैन नॉट, कुड, कुड नॉट. चारों में से जैसे अरहान कैन नॉट वियर दैट पेयर ऑफ ट्राउजर एनी मोर, इट इज़ टू स्मॉल फॉर हिम. रिया इज एथलीट, शी कैन रन वेरी फास्ट. धानी वॉज अपसेट बिकॉज शी कैन नॉट सॉल्व द सम. कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स पार्टी. ये जो थर्ड वाला है, धानी वॉज अपसेट बिकॉज शी कुड नॉट. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कैन का पास्ट टेंस है कुड, और कुड रिक्वेस्ट में भी यूज़ हो सकता है. तो थर्ड वाले में कुड आएगा. कुड आई गो टू माई फ्रेंड्स पार्टी, इसमें परमिशन लेने में, रिक्वेस्ट में कुड यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में यदि पूछा जा रहा है तो. मे, द पास्ट टेंस ऑफ मे इज माइट. मे और माइट सेम मीनिंग है. मे प्रेजेंट और माइट पास्ट. मे इज यूज इन फॉलोइंग वे. टू आस्क परमिशन, परमिशन लेने के लिए. मे आई टेक योर पेन, माइट आई यूज़ योर पेन. इट इज़ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग, ये पोलाइट वे है आस्किंग का. और आप स्कूल मैम से परमिशन लेते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, इस तरह से. टू एक्सप्रेस ए पॉसिबिलिटी, कोई संभावना प्रकट करने के लिए. द गेस्ट में कम टूडे, मेहमान आज आ सकते हैं. ही माइट हैव मिस द बस, पास्ट टेंस. मे का पास्ट टेंस है माइट. टू एक्सप्रेस विश, कोई इच्छा आप भगवान से मांगते हैं ना, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस. द पोजिशन ऑफ मे एंड माइट in this sentence is wrong. Put them at the appropriate place and rewrite the sentence. I visit May, my sick aunt. तो I may visit my sick aunt at the hospital today. I may take part in the drama. या तो I may take part in the drama, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो हम शुरू में लिखेंगे मे आई टेक पार्ट इन द ड्रामा. दे में लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. मे शुरू में आएगा एम कैपिटल, और बी में भी मे शुरू में आएगा एम कैपिटल बनेगा. शी माइट हैव से पहले आएगा माइट. मस्ट डज नॉट हैव एनी पास्ट टेंस. मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता, और मस्ट को इस तरह से यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन, किसी के प्रति कोई आभार प्रकट करने के लिए. यू मस्ट चेंज योर यूनिफॉर्म टूडे, तुम्हें आज अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लेनी चाहिए. यू मस्ट नॉट प्ले विद द लाइटर, लाइटर से मत खेलो, लाइटर जो गैस लाइटर होता है. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग बिलीफ, किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग बिलीफ. द बॉय मस्ट विन ए स्कॉलरशिप. द क्लर्क डॉटर मस्ट गेट फर्स्ट डिवीजन इन द टेस्ट. टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी, कि कोई काम करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है हमारी. वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस. वन मस्ट कीप वंस वर्ड, अपने वायदे को पर रहना चाहिए.
To express an inference, Misha never works hard, still she tops her exam. She must be very intelligent indeed. Insert must or must not at the suitable place. ये मस्ट है, मे है, माइट है, कैन है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आती है वर्ब से पहले. यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड, पहले वाले में तो मस्ट लगा हुआ है, वो अप्रोप्रिएट है, मस्ट ही आएगा. एवरीबडी मस्ट एक्सरसाइज डेली. वी रिड्यूस एयर एंड वाटर पोल्यूशन. वी मस्ट रिड्यूस. टीचर्स burden. Teachers must not burden children with too much homework. You must brush your teeth twice a day. Shall future tense है. Shall का यूज future tense के लिए होता है. The past tense of shall is should. Shall is used in the following way: to express compulsion and determination. मतलब यदि ये हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज हो रहा है shall, तो पास्ट फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, बट यहाँ पर ये मॉडल्स की जगह यूज़ हो रहा है. ये कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मस्ट, ये मॉडल्स हैं. और शैल मॉडल्स की जगह भी यूज़ होता है. मॉडल्स की जगह कहाँ यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस कंपल्शन एंड डिटर्मिनेशन. बिल्कुल ज़रूरी इस काम को अभी करना है. यू शैल डू इट राइट नाउ. दे शैल सेव द कंट्री. डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. टू आस्क अबाउट विशेज़, विश के बारे में पूछने का, किसी की इच्छा है भी या नहीं हमारी हेल्प लेने की. शैल आई हेल्प यू. शैल आई विजिट यू टू नाइट. मतलब हम एक तरह से उसकी इच्छा जानना चाह रहे हैं. यदि उसकी इच्छा होगी तो हम उस काम को करेंगे. परमिशन नहीं ले रहे, जानना चाह रहे हैं इच्छा. टू एक्सप्रेस ए मॉरल ड्यूटी. यदि परमिशन लेते हैं तो मे यूज़ करते हैं. तो विश जानने के बारे में या विश पूछने के बारे में, मॉरल ड्यूटी के बारे में, वी शुड लिव within our means. Students should respect their teachers. To express a condition, कोई कंडीशन अप्लाई उसको व्यक्त करने के लिए, should you go out in the rain, you would get wet. Should I be late, you could wait for me. Should you need my help, give me a call. After last के बाद, work hard lest you should fail. He worked fast lest he should be late. इनमें ये फिल करने हैं. मेक ए सेंटेंस विद द फॉलोइंग मॉडल्स. इन मॉडल्स के साथ एक एक वाक्य बनाइए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद एग्जाम्पल. व्हाट विल यू यूज़ टू एक्सप्रेस ए विश. विश को एक्सप्रेस करने के लिए, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और सेंटेंस भी बनाना है. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी, मस्ट, और एक्सप्रेस एबिलिटी, कैन. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.